एक सेठ जी को अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई। उन्होंने लेखाधिकारी को बुलाया और उसे आदेश दिया कि मेरी संपत्ति का मूल्य निर्धारण किया जाए और मुझे इसका ब्यौरा 1 हफ्ते में दिया जाए। लेखाधिकारी ने 1 हफ्ते में सेठ जी की संपत्ति का मूल्य निर्धारण करके उनको ब्यौरा दे दिया। पूछे जाने पर लेखाधिकारी ने कहा कि अगर मैं मोटा मोटी बताऊं तो आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ी बैठकर खा सकती है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर सेठ जी बड़ी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि मेरे पास केवल इतनी ही संपत्ति है कि मेरी 7 पीढ़ी खा सकती है, 8वीं पीढ़ी के लिए तो कुछ है ही नहीं। इसी चिंता में सेठ जी घुलते जा रहे थे, दिन रात केवल चिंता में रहते और बिल्कुल कमजोर होते जा रहे थे। सेठानी से यह देखा नहीं गया। उन्होंने सेठ जी से इसका कारण पूछा तो सेठ जी ने कुछ नहीं कहा। तब उनकी मानसिक शांति के लिए सेठानी ने उन्हें सत्संग में जाने के लिए प्रेरित किया। तब सेठ जी एक बहुत अच्छे संत के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने संत से कहा कि मैं तो बहुत बड़ी समस्या में फंसा हूं। मेरे पास इतनी संपत्ति है कि केवल मेरी 7 पीढ़ी खा सकती है, 8वीं पीढ़ी के लिए तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो कृपया इस समस्या को कोई समाधान बताइए, कोई जप तप पूजा पाठ आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार। तब उस संत ने सेठ जी से कहा कि इस बस्ती में सबसे आखिरी में एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती है, उसका कोई नहीं, वो बहुत मुश्किल से ही अपना जीवन यापन करती है। तुम जाकर उसको आधा किलो आटा देकर आ जाओ, इससे तुम्हारी समस्या का निवारण हो जाएगा। ये सुनकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए और तैयार हुए उस बूढ़ी औरत के यहाँ जाने के लिए। तो सेठ जी 1 क्विंटल आटा लेकर उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचे। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा कि आप ये आटा ले लीजिए और इससे आप रोटी बनाकर अच्छे से खाइए और अच्छे से रहिए। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मुझे आटा की जरूरत नहीं, मेरे पास आटा है। तब सेठ जी ने कहा कि इसे रख लीजिए और आपके काम आए। तब उस बूढ़ी औरत ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास खाने के लिए है। तब सेठ जी ने कहा कि अच्छा 1 किलो आटा ले लीजिए। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं, मेरे पास बनाने के लिए आटा है। तब सेठ जी ने फिर आग्रह किया कि कम से कम आधा किलो आटा ले लीजिए। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे पास आज बनाने के लिए है। तब सेठ जी ने कहा कि आप इसको आज बनाइए और ये आटा रख लीजिए, इसको कल बनाइए। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मुझे कल की कोई चिंता नहीं, मैं आज बना रही हूँ, जैसे आज बन रहा है वैसे कल भी बन जाए, मैं कल की चिंता नहीं करती। अब सेठ जी की आंखें खुल गई थी। सेठ जी ने कहा कि इस बुढ़िया को देखो, इसको कल की चिंता नहीं, और मेरे पास इतना सब कुछ होने के बाद मैं 7 पीढ़ी के लिए धन धन भरपूर होने के बाद भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूँ। इसलिए कभी भी कल की चिंता नहीं करना चाहिए, आज जो है आज की चिंता ही करना चाहिए, और कल आज अगर हो रहा है तो कल भी हो जाएगा। ये सब कल पर छोड़ देना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर अगली कहानी में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।